हाय फ्रेंड्स, जय हिंद सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बिंद स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे जो आपका करंट अफेयर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम बात करेंगे टेनिस के सुपरस्टार एशले बार्टी के बारे में। सभी लोग आप परिचित होंगे एशले बार्टी से। यह ऑस्ट्रेलिया की एक टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने जो फैसला लिया है, इन्होंने जो कदम उठाया है, इन्होंने युवावस्था में 25 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की है। और इन्होंने संन्यास की घोषणा तब की है, एक ऐसे वक्त पे की है जब ये अपने कैरियर के शीर्ष पड़ाव पे थी। टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी ने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। यदि हम बात करें कि उन्होंने संन्यास के बारे में क्या हवाला दिया है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि उन्होंने टेनिस के बारे में जितना सोचा था, टेनिस में जितना कर गुजरने की उनने सोची थी, उतना उन्होंने कर लिया, उतना उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसीलिए उन्होंने टेनिस छोड़ने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, आज हम एशले बार्टी के बारे में थोड़ा सा कुछ सामान्य फैक्ट जानेंगे। कौन सा किताब उन्होंने कब जीता, क्या उनके लाइफ के टर्निंग पॉइंट थे, यही सब जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनका देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ। तो हम यदि जन्म की बात करें, जन्म की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों 24 अप्रैल 1996 को कहाँ पे हुआ था? क्वींसलैंड में इनका जन्म हुआ था एशले बार्टी का। क्वींसलैंड ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। यह एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। तो इनका जन्म 24 अप्रैल 1996 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यदि हम बात करें इनकी उपलब्धियों की, तो यह एक ऐसे प्लेयर हैं कि यह टेनिस में एक ऑस्ट्रेलिया की उभरते हुए सितारे थी और लगभग 2 साल से, यदि हम बात करें लगभग 2 साल से, ये देखें पिछले 2 सालों से, पिछले 2 वर्ष से यह नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। नंबर 1 टेनिस प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया। और यह ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी प्लेयर थी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पिछले 44 वर्षों से किसी ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब नहीं जीता था। तो 44 वर्ष बाद किसी ऑस्ट्रेलियन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है और उनका नाम था एशले बार्टी। यही एशले बार्टी थी जो 44 वर्ष बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने में सफल रही। यदि हम इनके बारे में कुछ और फैक्ट देखें तो देखते हैं, यह 14 वर्ष की थी। यदि इनके लाइफ में कुछ फैक्ट देखें तो 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट खेलना स्टार्ट किया था। 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहली बार टेनिस टूर्नामेंट खेलना स्टार्ट किया था। 14 वर्ष की मात्र उम्र में इन्होंने टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया था। यदि हम वर्ष 2011 की बात करें, इनके लाइफ के कुछ टर्निंग पॉइंट थे। वर्ष 2011 की बात करें तो इन्होंने पहली बार वर्ष 2011 में जूनियर विंबलडन को जीता था। जो जूनियर और सीनियर प्रतियोगिता होती है, तो इन्होंने जूनियर विंबलडन इन्होंने 2011 में जूनियर विंबलडन को जीता और इन्हीं से इनको दुनिया ने पहचाना। जो इनको ख्याति मिली, तो यहीं से इनको यह ख्याति मिलती है। दुनिया ने इन्हें पहचाना दोस्तों। दुनिया के अंदर इनको जब पहचान मिली तो 2011 में जब इन्होंने जूनियर विंबलडन जीता, यहीं से इनको पहचान मिलती है एशले बार्टी जी को। यदि इसके बाद हम बात करें तो इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में, मात्र 17 वर्ष की उम्र में, जब ये 17 वर्ष की उम्र थी उसी समय इन्होंने टेनिस की जो डबल प्रतियोगिता होती है, टेनिस की जो डबल्स प्रतियोगिता होती है, डबल्स प्रतियोगिता, टेनिस की डबल प्रतियोगिता इन्होंने जीती
और यहीं से यह नंबर 1 खिलाड़ी बनी। यहीं से यह नंबर 1 खिलाड़ी बनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एस्ले बार्टी परीक्षा की दृष्टि से। 17 वर्ष की उम्र में टेनिस डबल्स प्रतियोगिता में इन्होंने हिस्सा लिया और इस टेनिस डबल्स प्रतियोगिता को इन्होंने जीतकर नंबर 1 खिलाड़ी का खिताब इन्होंने जीता था। तो ये कुछ फैक्ट हैं इनके बारे में। इसके बाद 17 वर्ष की उम्र के बाद इन्होंने अपने मानसिक तनाव का हवाला देकर क्रिकेट भी खेलना स्टार्ट की। याद रखना आपको, ये क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं। एस्ले बार्टी आपकी क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं। यदि हम बात करें किस क्रिकेट टीम से खेलती हैं, तो जैसा हमारे यहाँ IPL होता है उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में एक लीग होती है जिसे हम BBL के नाम से जानते हैं। BBL, बिग बैश लीग। बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया का एक T20 टूर्नामेंट है और इसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। एस्ले बार्टी से ने लगभग इन्होंने बिग बैश में 10 मैच खेले हैं। कितने मैच खेले? 10 मैच खेले हैं और 17 महीने तक ये क्रिकेट से जुड़ी रहीं। तो जो मानसिक तनाव इनको था, तो उसके बाद इन्होंने बिग बैश में हिस्सा लिया और लगभग 17 महीने तक ये बिग बैश से जुड़ी रहीं। कितने दिन तक? 17 महीने तक ये बिग बैश से जुड़ी रही। दोस्तों याद रखना है, 10 मैच खेली हैं और 17 महीने तक जुड़ी रही थी। ये सब मानसिक हवाला दिया था इन्होंने। और यह एक राइट हैंडेड बैट्समैन थी। आपको याद रखना है, राइट हैंड बैट्समैन थी एस्ले बार्टी। राइट हैंडेड बैट्समैन थी एस्ले बार्टी। इसके बाद यदि हम देखें कि इन्होंने कौन कौन सा खिताब जीता है, इन्होंने कौन कौन सा टाइटल जीता है, तो टाइटल की बात करेंगे। और इन्होंने एक ऐसे पड़ाव पर संन्यास लिया है, इस पड़ाव पर कोई व्यक्ति आमतौर पर लेता नहीं है। इसके बाद वर्ष 2016 में यह टेनिस कोर्ट में पुनः लौटी। क्रिकेट खेलने के बाद वर्ष 2016 में यह टेनिस कोर्ट में वापस लौटी। टेनिस कोर्ट में वापस आई। टेनिस कोर्ट में वापस लौटी वर्ष 2016 में एस्ले बार्टी ने। 2016 में जब टेनिस कोर्ट में ओपन आती हैं, तो इसके बाद उन्होंने वर्ष 2019 में, ये इनकी अच्छी उपलब्धि है, इसको याद रखना है। 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन 2019 में फ्रेंच ओपन का खिताब इन्होंने जीता था। फ्रेंच ओपन जीता। कब जीता इन्होंने? 2019 में एस्ले बार्टी ने फ्रेंच ओपन जीता। याद रखना है आपको। वही हम 2021 की बात करें तो 2021 में विंबलडन जीती हैं। विंबलडन, जो आपका विंबलडन ओपन होता है, इसको इन्होंने जीता 2021 में इन्होंने विंबलडन को जीता। और 2022 की बात करें तो 2022 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है और यह 2022 में एस्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। दोस्तों तो ये इनकी कुछ उपलब्धि रही। यदि हम इनके ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हमारा ग्रैंड स्लैम होता है, इसको जीता इन्होंने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन को जब इन्होंने जीता था तो इन्हें पुरस्कार के रूप में दोस्तों 180 करोड़ रुपए मिले थे। 180 करोड़ रुपए इनको मिले थे। इंडियन रुपीस की बात करें तो 180 करोड़ रुपए इनको इस प्रतियोगिता के जीतने पर मिला था, ऑस्ट्रेलियन ओपन। यदि हम बात करें इन्होंने अपने लाइफ में जो पूरे टाइटल्स जीते 25 साल की उम्र तक में, तो 15 सिंगल्स और 12 डबल्स प्रतियोगिता इन्होंने जीती है। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 सिंगल्स और 12 डबल्स प्रतियोगिता एस्ले बार्टी जी ने अपने कैरियर में जीती हैं। इनका जो कैरियर था 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास की घोषणा की। तो इनकी कुछ उपलब्धि थी एस्ले बार्टी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इनको राफेल नडाल से कुछ सीख लेनी चाहिए कि राफेल नडाल इतना इंजर्ड होते हुए भी इतनी अधिक उम्र में भी उन्होंने हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है राफेल नडाल, पुरुष की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। काफ़ी उनकी उम्र हो चुकी है, काफ़ी सर्जरी हो चुकी है, मेंटल हेल्थ के कारण भी उन्होंने जीता था। और जब राफेल नडाल का ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैच था तो विभिन्न इंटरनेट साइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यह घोषणा कर दी थी कि राफेल नडाल यह मैच हार रहे हैं, और शुरू के 2 सेट राफेल नडाल हार भी गए थे। उसके बाद उनके जो हारने की संभावना थी वो 96% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू फैल गई पूरे विश्व में कि लगभग राफेल नडाल ये मैच हार रहे हैं। लेकिन रशियन प्लेयर डेनियल मेदवेदेव को उन्होंने फिर 2 सेटों में हारने के बाद लास्ट में उनको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का खिताब राफेल नडाल ने जीता था। तो एशले बार्टी जी को राफेल नडाल से काफ़ी कुछ सीख लेनी चाहिए और उनको देखना चाहिए। राफेल नडाल की बात करें तो राफेल नडाल पुरुष में जीता है। राफेल नडाल की बात करें, राफेल नडाल इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष जीता है। और ये राफेल नडाल वही व्यक्ति हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। ये राफेल नडाल वही व्यक्ति हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम 21 ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल ने जीता है। कितने? 21 ग्रैंड स्लैम अवार्ड राफेल नडाल ने जीता है। आपको याद रखना है ये भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी विजेता हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष विजेता हैं आपके राफेल नडाल, तो इनको भी याद रखना है। तो ये रही हमारी एशले बार्टी जी ने जो फैसला लिया है तो उन्होंने अपने हिसाब से अपना कुछ सोच के लिया होगा, लेकिन यह फैसला काफ़ी दुखदायी रहा क्योंकि एक उभरती सितारा के रूप में एशले बार्टी जानी जाती हैं। यदि एक बार इनको फिर से देखें, इनका जन्म क्वींसलैंड में 24 अप्रैल 1996 को हुआ। यदि हम 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट खेलना शुरू किया और इसके बाद 2011 में जूनियर विंबलडन जीता। और ये जूनियर विंबलडन ही ऐसी प्रतियोगिता थी इनके लिए, इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जूनियर विंबलडन। इसके बाद उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में टेनिस डबल्स जीती और यहीं से उनको नंबर 1 खिलाड़ी की पहचान मिली और यहीं से वो इनका एक अलग पहचान बनी दुनिया में। यदि हम बात करें 2016 के पहले ये मानसिक तनाव के कारण क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी थी और प्रतिभा की धनी थी एशले बार्टी। इन्होंने क्रिकेट में भी बिग बैश लीग में खेली हैं और इन्होंने बिग बैश लीग में 10 मैच खेले हैं और लगभग 17 महीनों तक ये उस टीम का हिस्सा रही हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। फिर 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता और उसके बाद 2021 में विंबलडन ओपन और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती है और 2 साल से नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं एशले बार्टी। तो आपको याद रखना है इनके बारे में, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इन्होंने 15 सिंगल्स और 12 डबल्स प्रतियोगिता जीती हैं, याद रखना है। और इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अचानक संन्यास का फैसला किया है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। जय हिंद।